छुट्टी है भाई, लिया टिकट, लोकसभा की लिया, लोकसभा की लिया, विधानसभा की लिया, विधानसभा की लिया, जड़े की लिया, ओड़े की छुट्टी है खुली। बाबू बेटा की गुरु की चैलेंज देने की जरूरत नहीं, तेरे ये तो बड़े पहलवान है, इस खातर मैं ही बहुत हूँ भाई। और चैलेंज कौन देने लग रहा है? जो आदमी 6 में तो 5 बुरी तरीके हार रहा हो, एक भी लोग नू रोल करके जीत रहा है। इससे पहले नू तसल्ली कर लो भाई, तने पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी बीजेपी। मेरे तो 86,000 आदमी वोट भी दे रहे हैं, धरती कौन दे रही, मेरे पे सलाह इस बात का। जिनका 600-700 वोट नहीं आए, वो आदमी इस तरीके की बात करें तो लोग देख रहे हैं। कोई भी विधायक एक जाति से नहीं बन सकता, 36 बिरादरी के वोट होंगे तभी आप विधायक बन पाओगे, तभी आप MP बन पाओगे, तभी आप CM बन पाओगे। 4 साल मैं चैलेंज दूँ, मेरे गला आओ, सातू दनाड़ा नानुंद मरो और लागू मेरे बराबर में आओ। हर आदमी के, हर 36 बिरादरी में हर आदमी के सुख में, दुख में, दर्द में खड़े होने की हिम्मत रखो, आओ। यू है चैलेंज मेरा। जो उनसे काम मेरी रीस करो, मेरी मेहनत में मेरी रीस करो। आज डिफेंडर गाड़ी आएगी, आज 20 करोड़ चंदा दे दिया, तुम्हारी यही सोच तुम्हारी पतन का कारण है। बोला बाबू बेटा भी आ जाओ, गुरु चेला भी आ जाओ। जो आदमी 6 में से 5 चुनाव बुरी तरीके से हारा हो, जनता ने आपको 25 करोड़ के आसपास चंदा दिया था, तो घर थोड़े बैठांगे, मैदान में आवांगे। कौन कहेगा हम घर बैठांगे, मैदान में आ रहे हैं। यार इब्बी भी थे 1 साल पहले, कौन सी धरती मुद्दी मार दी भाई साल भर पहले। मैं तो आज भी जनता के भरोसे हूँ भाई। और चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और फिर मांगूंगा लोगों पागद। और इसका जड़ा तो जी करदा ओड़े तो लड़ लेगा, बड़ड़ा लड़ो छोटड़ा लड़ो, जड़ा इसका जी कर ओड़े आ जाएगा। कुछ लोग उन्हें के वोट लेके उन्हें गाड़ दे ही जाए, तो उनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि वो किस कदर उनके ऊपर जहर जात पात का हावी है। अच्छा विधायक जी, पिछले कुछ दिनों पहले बास में एक कार्यक्रम रखा गया था, उसमें पूर्व विधायक नारायण से उन्होंने आपके ऊपर मतलब खुला चैलेंज दिया आपको कि आप दोबारा मैदान में आओ इस्तीफा देकर, गुरु चेला। तो घर थोड़े बैठांगे, मैदान में आवांगे। कौन कहेगा हम घर बैठांगे, मैदान में आ रहे हैं। यार इब्बी भी थे 1 साल पहले, कौन सी धरती मुद्दी मार दी भाई साल भर पहले। जो आदमी हमें चैलेंज दे रहा है, उसकी ये अहंकार की और घमंड की पराकाष्ठा है। लोग समझ रहे हैं कि कितना अहंकारी और किस घमंड में वो बात कर रहे हैं। 1 साल में कौन सी धरती मुद्दी मारती भाई इतना। अके 1 साल पाछे इलेक्शन हो, ले आ टिकट, जो मर्जी ले आ। लोकसभा की लिया, लोकसभा की लिया, विधानसभा की लिया, विधानसभा की लिया, जड़े की लिया, ओड़े की छुट्टी है खुली। और जड़े चुनाव का तरम दम होड़े तो लड़ ले, ओड़े तो लड़ांगे। और अच्छा। जो आदमी देखिए, चैलेंज देने की एक सीमा होती है। एक व्यक्ति किसको चैलेंज दे रहा है? बोला बाबू बेटा भी आ जाओ, गुरु चेला भी आ जाओ। जो आदमी 6 में से 5 चुनाव बुरी तरीके से हारा हो, वो आदमी चैलेंज दे रहा है किसको? बाबू बेटे को। बाबू की जब बात करा तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 5 बार तो सांसद रहे, 6 बार MLA हो गए। कितने चुनाव लड़ लिए टोटल? 11। और बेटे की जो बात कर रहे हैं, वो 5 बार इस देश में रिकॉर्ड है, इस उम्र में 5 बार का सांसद होने का रिकॉर्ड है। 16 चुनाव तो बाबू बेटा ने जीत लिए। और जिस गुरु की बात कर रहे हैं, उस गुरु की मैं बता दूं 4 बार लोकसभा के सांसद रह लिए, 2 बार विधायक रह लिए, 6 बार जीत के देश की बड़ी पंचायत में, हरियाणा की बड़ी पंचायत में रह लिए। और चैलेंज कौन देने लग रहा है? जो आदमी 6 में तो 5 बुरी तरीके हार रहा हो, एक भी लोग नू रोल करके जीत रहा है। रही बात बाबू बेटा की गुरु की चैलेंज देने की जरूरत नहीं, तेरे ये तो बड़े पहलवान है, इस खातर मैं ही बहुत हूँ भाई। और पहला तो चैलेंज मैं देता हूँ, 11 साल से इनकी स्टेट में भी सरकार है, सेंटर में भी सरकार है, आरे पाछे कदे हल्कम बड़े नहीं हैं। आप पहले तो काम कराओ 4 साल लोगों का, आपकी सरकार है। और फिर 4 साल मैं चैलेंज दूँ, मेरे गला आओ, सातू दनाड़ा नानुंद मरो और लागू मेरे बराबर में आओ। हर आदमी के, हर 36 बिरादरी में हर आदमी के सुख में, दुख में, दर्द में खड़े होने की हिम्मत रखो, आओ। यू है चैलेंज मेरा, करो स्वीकार। और रही बात इनका चैलेंज की, छुट्टी है भाई, लिया टिकट। आई गेड़ी तो नू कहते लोकसभा का चुनाव आंदे तो मैं लोकसभा का लड़ूंगा। लोकसभा का चुनाव जाए पाछे हारे पाछे फिर नू कहने लग जाए मैं राज्यसभा में जाऊँगा। कोई प्रदेश अध्यक्ष की बात आओ, नू कह मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा। इससे पहले नू तसल्ली कर लो भाई, तने पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी बीजेपी। और इसका जड़ा तो जी करदा ओड़े तो लड़ लेगा, बड़ड़ा लड़ो छोटड़ा लड़ो, जड़ा इसका जी कर ओड़े आ जाएगा। अच्छा कैप्टन अभिमन्यु जी ने एक बात और कही थी कि मैंने अपने राजनीतिक करियर में और पूरी ज़िंदगी में किसी को भी गाली गलौच नहीं दी है, लेकिन आपके ऊपर आरोप लगाया कि उनकी तरफ से गाली गलौच की जा रही है। मैंने तो नहीं दी भाई, ना मेरा भी इतना टाइम कि मैं
इन्हीं के बारे में कुछ बोलूँ गाली दूँ। मैंने कभी ऐसे अपशब्द ना मैंने यूज करे और ना मेरे पास इतना समय। अच्छा विधायक जी, कुछ एलिगेशन ये लगे थे कि वो आपने डिफेंडर गाड़ी ली थी, कि भाई विधायक बनने से पहले तो ये कहना था कि मेरे पास कुछ नहीं है, जनता के भरोसे हूँ, लेकिन विधायक बनते ही 1 साल के अंदर आपने डिफेंडर गाड़ी ले ली, उसके ऊपर भी सवाल खड़े हैं। मैं तो आज भी जनता के भरोसे हूँ भाई। और चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है, फिर मांगूंगा लोगों पागद। ये कल भी मेरे चाचे ताऊआ ने, मेरे भैया ने, मेरे नानुन परिवार ने दिया, आगे भी देंगे। रही बात डिफेंडर की, किसी की गाड़ी में बैठना को गुना थोड़े है। ना मेरे पास आज डिफेंडर, ना मेरे पास कल डिफेंडर थी। हम मेरे यार दोस्त बहुत रिश्तेदार हैं, बहुतों के पास डिफेंडर भी, इस तो बड़ी बड़ी भी गाड़ी है। अच्छा, एक आरोप ये भी था कि आपने, जनता ने आपको 25 करोड़ के आसपास चंदा दिया था। वो तो कितना दिया कितना नहीं दिया तो मन बेरार जनता का काम है। उनका क्या तकलीफ है जो दे ही नहीं रहे। जिन्हें दे दिया उन्हें क्या तकलीफ को नहीं। मेरे ती 20,000 दिए, 20 लाख दिए कि 20 करोड़ दिए, तो मेरा देनिया का काम है नहीं। मन इनती हिसाब देने की जरूरत को नहीं। जो से तकलीफ हो रही है, जो से काम मेरी रीस करो, मेरी मेहनत में मेरी रीस करो। आज डिफेंडर गाड़ी आएगी, आज 20 करोड़ चंदा दे दिया, तुम्हारी यही सोच तुम्हारी पतन का कारण है। जिनका 600 700 वोट नहीं आए, वो आदमी इस तरीके की बात करें तो लोग देख रहे हैं कि इनकी सोच और इनकी छोटी मानसिकता किस कदर वो है। मेरे तो चंदा दिया, चंदा देनी है न देनी है, मेरे तो हिसाब ले लेंगे। जिसने दिया मन छीना थोड़ा है। मेरे तो किसी ने 20,000 दिए, किसी ने 20 लाख दिए, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 5 लाख दिए, वो मेरा और उनका काम है यार। उनको किस बात की तकलीफ है जो 5 रुपये नहीं दे रहे किसी ने। तो भाई इतना रो ना, इतना कराओ ना। ये तो मेरा और जनता के बीच का काम है कि मैं जनता पे लेऊँ के हूँ देऊँ। मेरे तो 86,000 आदमी वोट भी दे रहे हैं, धरती कौन दे रही, मेरे पे सलाह इस बात का। अच्छा विधायक जी, नया साल आने वाला है, उसके ऊपर जनता से कोई खास अपील और शुभकामनाएं? भाई आपसी भाईचारे को बनाए रखो। जात पात और धर्म के जहर में बीजेपी हमें बांटना चाहती है। इस नए साल पे हम प्रण लें कि हम कभी जात पात की बात नहीं करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे। जो सरकार हमें रोजगार दे, जो सरकार हमें अपने अधिकार दे, जो सरकार हमें हमारी फसलों के MSP दे, जो सरकार गरीब घर को उसकी सारी सुख सुविधाएं जो गरीब के को मिलती हैं वो दें, उन सरकारों को हम वोट दें। जात पात और धर्म के जहर में किसी भी साथी को बटने की जरूरत नहीं है। ये केवल अपने हित साधने का काम करते हैं। अच्छा विधायक जी, पिछले कुछ दिनों पहले कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा आम समाज को जातिगत भेदभाव के हिसाब से बांटने की कोशिश की गई थी, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? वेद गलत है भाई। और संवैधानिक पदों पर बैठ के MP MLA जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठ करके वो लोग तोड़ने की बात करते तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इन पदों पे बैठ के आपको जोड़ने की बात करनी चाहिए। देखिए कोई भी विधायक एक जाति से नहीं बन सकता। 36 बिरादरी के वोट होंगे तभी आप विधायक बन पाओगे, तभी आप MP बन पाओगे, तभी आप CM बन पाओगे। तो 36 बिरादरी का भाईचारा है और 36 बिरादरी के वोटों से ही जीता जा सकता है। कुछ लोग उन्हें के वोट लेके उन्हें गाड़ दे ही जाएँ तो उनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि वो किस कदर उनके ऊपर जहर जात पात का हावी है। होना नहीं चाहिए और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और संविधान में यो भी नियम होना चाहिए 36 बिरादरी में किसी भी जात के खिलाफ कोई भी बोला तुरंत प्रभाव से उसको बर्खास्त करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे अपने साथ है नारायण विधानसभा क्षेत्र के विधायक जस्सी पेटवाड़ जी। तो कैसी लगी आपको इनकी बातें, तो कमेंट भी कर सकते हैं आप। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।